तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये TIFR 2019 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले एक बार क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, जो मैं हर बार बोलता हूं कि पहले तुम्हें ही ट्राई करना है, उसके बाद ही तुम्हें सोल्यूशन देखना है। सीधा सोल्यूशन देखोगे तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन तुम्हें क्या दे के रखा है, बोल रहा है कि द फॉलोइंग सम ऑफ द नंबर दिस इज इक्वल टू दिस। तो दैट मीन्स तुम्हें ये जो दे के रखा है, सिंपल शब्दों में यदि बोला जाए, ये जो दे के रखा है इसका सम क्या होगा, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही आसान तरीके से पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। तुम देखो तुम्हारे पास जो पूछा गया है वो क्या है, तुम्हें एस इक्वल टू तुमने मान लो 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस डॉट 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 प्लस 1 1 डॉट 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 1, मतलब ये n टाइम्स। ठीक है, ये जो है इसका सम क्या होगा, मतलब एस इक्वल्स टू व्हाट। तुम्हें सुंदर सा यहाँ पे सुंदर सा एक्सप्रेशन दे के रखा है, ये एक्सप्रेशन पे तुम्हें इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे, बहुत ही आसान है। मैं यहाँ पे कर देता है, इसका सोल्यूशन विद इन 2 मिनट्स आ जाएगा। ठीक है, इसमें 2 मिनट से ज्यादा टाइम तुम्हें यहाँ पे नहीं देना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो देखो तुम यहाँ पे क्या करो, तुम यहाँ पे 1/9 ले लो। ठीक है, 1/9 लेने पर ये 9 प्लस 9 9 प्लस 9 9 9 प्लस डॉट 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 प्लस 9 9 करते हुए 9। इज इट क्लियर? ठीक है, अच्छा तो देखो तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, 10 -1 प्लस 100 -1 प्लस 1000 -1 प्लस डॉट 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 प्लस 10⁻n -1। यही तो चल रहा है। बात को समझ में आ रहा है? यहाँ पे n है, मतलब n टाइम्स 9 ऑकर किया, n टाइम्स 9 जो है वो तुम्हारे सामने आया, n टाइम्स आया। ठीक है, इज इट क्लियर? देखो तो दैट मीन्स तुम देखो यहाँ पे 1 की बात करें, सिंगल 1 तुम्हारे यहाँ पे कितने टाइम्स आए, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, डॉट 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 एक बार, तो कितने टाइम्स आए, n टाइम्स आ गए। ठीक है, तो तुमने यहाँ पे क्या करो, 10 जो है 10 को एक साइड पे लेके आओ और -1 जो उसको एक साइड पे लेके जाओ। ठीक है, तुम्हारे पास क्या मिल रहा है, 10 प्लस, मैं 100 को 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ या ना बताओ? लिख सकते हैं ना, तो 100 को मैंने 10 स्क्वायर लिख दिया। ठीक, अच्छा प्लस 10 क्यूब प्लस डॉट 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 10⁻n -1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस माइनस को कॉमन लेके डॉट 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 प्लस 1। तो यहाँ पे कितने टाइम्स 1 आएगा, n टाइम्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीधा n ही लिख देता है। ठीक है, क्यों 2-3 स्टेप तुम और करोगे, टाइम बर्बाद नहीं करना है तुम्हें, टाइम को तुम्हें सेव करना है। ठीक है, मिनिमम टाइम पे मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हें करके आना है। तुम्हारा नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है वो तुम्हारे अच्छा होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो कट ऑफ निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तुम तभी कर पाओगे ज्यादा जब तुम टाइम को सेव करना सीख जाओगे। ठीक है, देखो तो तुम्हारे पास ये निकल के आ गया। इज इट ओके? क्लियर है? चलो तो अभी तुम क्या करो, तुम देखो यहाँ पे ये स्टेज पे आने के बाद इसको देख के तो चेहरे पे एक स्माइल आ जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये देखते ही पता लग रहा है ये है तुम्हारे जीपी सीरीज। जीपी सीरीज के अनुसार तुम इसको बोलो कि सर एक स्टेप और कर दीजिए, तो मैं एक स्टेप और कर देते हैं। ठीक है, 1 प्लस 10 प्लस 10 स्क्वायर डॉट 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 प्लस 10⁻n माइनस। क्लियर है? ठीक है, चलो तो यहां पे इंटू यहाँ पे मैं क्या करेंगे, जीपी सीरीज। तो यहां पे कितने सारे टर्म्स है, यहां पे n टर्म्स है। ठीक है, तो यहां पे 10⁻n -1 अपॉन 10 -1। ठीक है, अच्छा यहां पे एक बात मैं ये बता दूं, यहां पे ये मत करना कि सर यहां पे n -1 टर्म्स है, ऐसे मत बोलना कि ठीक है n -1 टर्म्स का क्यों होगा, ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? यहां से 1 2 डॉट 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 यहां से यहां तक n -1 है और सामने भी तो एक टर्म है, उसको भी तो लेना। दैट मींस टोटल n टर्म्स है यहां पे। ठीक है, तो 10⁻n -1 अपॉन 10 -1, सिंपल है बहुत ही, -a। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो देखो ये जो है 1/9 यहाँ पे 10⁻n + 1 -10
अपॉन 9 माइनस 10। अभी तुमने यदि इसका एलसीएम ले लो तो 1/9 10 रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9n अपॉन 9। दैट मीन्स तुम्हारे पास एस जो है, एस क्या है, एस निकल के आ गया 10 रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9n अपॉन 81। 10 रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9n अपॉन 81। तो इसका जो आंसर की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तुम मेरे को बताओ क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था? वैसे देखा जाए ये क्वेश्चन का जो लेवल था ना, ये क्लास 11 का लेवल था। और टीआईएफआर में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं जो कि एकदम बेसिक के ऊपर बनाया गया है। जैसे तुम मानो कि 2023 में जो टीआईएफआर का एग्जाम हुआ था, वहां पे भी एक क्वेश्चन ऐसे बनाया गया था। R1 R2 से क्वेश्चन बना दिया गया, जहां पे R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब ऐसे करके ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक बार तुम देख लेना, हमारे ये चैनल पे प्लेलिस्ट पे है वो क्वेश्चन, ऑलरेडी सोल्यूशन करके मैंने रखे है। तो कहने का मतलब यही है कि चीजें भले ही बेसिक हो, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि चीजें भले ही बेसिक हो, लेकिन उसको इग्नोर नहीं करना है कि हम टीआईएफआर एग्जाम देने जा रहे हैं, एमएससी करके जा रहे हैं या फिर बीएससी करके जा रहे हैं, तो हमें हाई क्वालिटी क्वेश्चन पूछेगा। ऑब्वियसली हाई क्वालिटी क्वेश्चन तो पूछेगा ही, साथ में ऐसे 2-3 क्वेश्चन बेसिक भी आ जाएगा। और तुमने मानो ऐसे क्वेश्चन यदि छोड़ दिया तो ये तो मानो कि एक तरफ से मानो कि तुमने सिलेक्शन से दूर कर लिया तुमने अपने आप को, ना चाहते हुए भी। बात को समझ में आ रहा है? तो बेसिक चीजें भले ही हो, लेकिन उसको भी तुम्हें अपने सेम इंपॉर्टेंस के साथ उसको भी तुम्हें रिकॉल करके जाना है, उसको भी तुम्हें करना है। बात को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसीलिए इसका डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करें, ये 2 स्टार पे था। ठीक है, तो आशा करते हैं ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन को करने के लिए, क्वेश्चन को सीखने के लिए, क्वेश्चन के पीछे छुपाए गए लॉजिक को समझने के लिए तुम हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो। तुम तुम्हारी प्रिपरेशन को चाहे तुम सीएसआई नेट के लिए तैयारी करो या टीआईएफआर के लिए तैयारी करो या आईआईटी जैम के लिए तैयारी करो, हर एक एग्जाम का अलग अलग बैचेस हमारे पास है। ठीक है, तुम हमारे बैचेस में ज्वाइन करके तुम्हारे प्रिपरेशन को गाइडेंस के माध्यम से तुम उसको आगे लेके जा सकते हो, तुम उसको बूस्ट दे सकते हो। तो हमारे रेगुलर कोर्सेस में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, तुम्हें यहाँ पे स्क्रीन पे जो दिए गए नंबर है, यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है। उसके बारे में तुम्हें कोई भी जानकारी चाहिए तुम वहां से ले सकते हो। और तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को यदि एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता, सभी क्वेश्चन एकदम सा न्यू है, 100% न्यू, और सभी क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है, हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और सभी अपडेटेड ट्रेंड के अनुसार। ठीक है, तो तुम वो टेस्ट सीरीज में भी ज्वाइन करके तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो। तुम हमारे टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, तुम्हें इसी नंबर पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में तुम्हें डिटेल ले लेना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।